जी, जी। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अब चलिए मैं आपने जो बात कही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जिग्नेश जिग्नेश जी आप बताइए, क्या जो बात मनोज जी कह रहे हैं कि हाँ, डिमांड वाक़ई बढ़ी है, तो मतलब ये किस तरह की डिमांड है? क्या ये गोल्ड में जो अभी तेज़ी आई है वो डिमांड शिफ्ट हो रही है? या आपको लगता है कि नेचुरल डिमांड नेचुरल डायमंड की आ रही है? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। हालत ये है कि एक टाइम था मृत्युंजय जी, जो डायमंड जो था ना वो हमेशा पिग्गी बैंक करता था गोल्ड पे। और गोल्ड का सेल अगर बढ़ता था तो कस्टमर गोल्ड लेने आता था तो डायमंड भी खरीद लेता था। अभी ऐसी सिचुएशन है करंटली, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे ज्वेलर से हम लोग बात कर रहे हैं। वैसे जैसे डिवाइन सॉलिटर्स इज टाइड अप विद 216 बेस्ट ज्वेलर्स ऑफ द कंट्री। और हमें अभी जो लास्ट एक हफ्ते 10 दिन से सबके साथ जो बात कर रहा हूँ उसमें ऐसी ऐसी चीज जानने को मिलती है कि कस्टमर अभी डायमंड ज्यादा प्रिफर करने लगे हैं, क्योंकि जो अट्रैक्शन है वो डायमंड का काफी बढ़ गया है। जबकि प्राइस का जो बैलेंस था वो एक जमाने में लोग गोल्ड डायमंड के सामने गोल्ड ज्वेलरी खरीद लेते थे, मगर अभी गोल्ड का भाव इतना बढ़ गया है और डायमंड का भाव वाकई इतना घटा था, मतलब 25% जैसा घटा है लास्ट 2 साल में, 25 से 30% तक घटा है। तो अभी ऐसी सिचुएशन हो गई है कि जो बैलेंस है वो डायमंड के एकदम फेवर में आ चुका है और कस्टमर को एकदम अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि जब वो कंपेयर करता है गोल्ड और डायमंड का ऑर्नामेंट को तो उसको डायमंड का ऑर्नामेंट और अच्छा लगता है, जो पहले इतना नहीं उसके बजट में आ रहा था अभी उसके एकदम बजट में आ जाता है। तो कस्टमर एकदम इजीली अभी खरीद लेता है डायमंड के ऑर्नामेंट, जबकि पहले थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता था। सो बात से सहमत हूँ कि अभी इन द रिसेंट टाइम्स लास्ट 15 दिन से लेके 1 महीने के बीच में जितना हमको मालूम पड़ा है उसमें डायमंड ज्वेलरी का पिकअप अच्छा हुआ है। प्लस उसमें एक चीज ऐड हुई है। जैसे हमारा तो एक इंडेक्स आता है सॉलिटेयर प्राइस इंडेक्स, जो आपको मालूम है अपने न्यूज़पेपर में भी छपता है। तो पिछले 30 मंथ से गिर रहा था, थोड़ा थोड़ा करके भी गिर रहा था, मगर लास्ट 3 महीने से अभी वो ऊपर आना चालू हो गया है। अभी जैसे ही ये पैटर्न कस्टमर देने देखी है वैसे ही कस्टमर का कॉन्फिडेंस और दुगना डायमंड पे बढ़ गया है। एंड कस्टमर्स हैव स्टार्टेड इनफैक्ट इवन बाइंग डायमंड एज एन एसेट नाउ। जो पहले खाली एक इमोशन के लिए खरीदते थे अभी वापस ऐसा एसेट के हिसाब से भी खरीदना चालू कर दिया है। ओके, तो आप ये तो बात थोड़ी कुछ ज़्यादा नहीं हो गई जिग्नेश भाई के एसेट के हिसाब से खरीदना शुरू कर दिया है? थोड़ा ज़्यादा भावुक हो गए हैं आप तेज़ी देखकर, जिग्नेश मेहता जी। देखिए स्टेबिलिटी जो होती है ना वो सबसे ज्यादा कस्टमर को अच्छा लगता है। हाँ, सबसे हाँ। इम्पोर्टेंट बात होती है कि स्पेकुलेशन की जगह पे एक सिस्टमेटिक स्टेबिलिटी के साथ चीजें होए। जो हुँ। गोल्ड में थोड़ा स्पेकुलेशन जब कस्टमर को दिखता है तो कस्टमर को थोड़ा वो स्मेल आ जाती है, बल्कि डायमंड में स्टेप बाय स्टेप अभी बढ़ना चालू हुआ है तो कस्टमर को विश्वास ज्यादा आना लग गया है। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। और अब जो सवाल हमने ब्रेक से पहले पूछा था। 4-5 साल पहले वो 10-12% था और अच्छा, आज के दिन में वो 18 से 20% है सर। अच्छा 18 से 20% तब तो डायमंड वाले। मार्केट शेयर अच्छा जिग्नेश मेहता जी, तब डायमंड वाले इतने परेशान क्यों रहते हैं जब इतनी अच्छी डिमांड आ रही है? और मनोज जी कह रहे हैं कि 20% के आसपास डिमांड पहुंच गई है, फिर भी आप लोग परेशान रहते हैं, कहते हैं कि डिमांड नहीं है, छटनी हो जाती है कहीं का, वो ठीक है निकाल छटनी कर सर देते हैं बीच में सर खबर आई सर थी। देखिए मृत्युंजय जी, इसमें ऐसा सर है कि डायमंड जो है वो एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, वो कोई हाँ। खाली इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है। हम्म। ओवरऑल इंडिया का जो कंजम्पशन है ना डायमंड का वो लगभग लगभग आज की तारीख में 15% जैसा है, वो भी इतना 15% तक पहुंच रहा है अभी। हाँ। तो 85% तो पूरा एक्सपोर्ट ही हो रहा है। अच्छा। और अगर देखने जाए तो बाकी के जो कंट्रीज है वो थोड़े शांत है डायमंड में, जैसे चाइना है तो चाइना में डिमांड काफी गिरी हुई है। हाँ। तो डायमंड का जो कम्युनिटी है जो इंडिया का, जो कि बोलता है कि 93% ऑफ द डायमंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर कट एंड पॉलिश्ड इन इंडिया, ये हम्म। जो पूरी कम्युनिटी है वो डिपेंडेंट ज्यादा है एक्सपोर्ट्स पे। तो वहां पे थोड़े गैप्स हैं, मगर इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इंडिया में जैसे मनोज जी ने भी अभी बताया और मैं भी, हम लोग भी देख रहे हैं, हमारे बिजनेस में भी हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में डायमंड कंजम्पशन इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इस अक्षय तृतीया पर डायमंड खरीदना चाहिए क्योंकि दाम काफ़ी गिर गए हैं, बॉटम आउट हो गए हैं, मतलब अब यहाँ से ज़्यादा गिरने वाले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया घनश्याम जी आपका, मनोज जी आपका, और जिग्नेश जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस शो में